Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. The topic today I am going to discuss with you is semantic relations. Dear student viewers, जो semantic relations है, आपको पता है कि जो words हैं वो specific roles play करते हैं और उनका एक words का दूसरे words के साथ relationship होता है. अब मिसाल के तौर पे एज द वर्ड कंसील इज सेम एज द वर्ड हाइड. मिसाल के तौर पे ये जो कंसील है वो एक तरह से सिनोनिम है वर्ड हाइड का, और इसी तरीके से जो शैलो है उसका डीप के साथ, वर्ड डीप के साथ अपोजिट रिलेशन है. जिस तरीके से कंसील का जो है वो हाइड के साथ एक सेम रिलेशन है, इसी तरीके से शैलो का अपोजिट रिलेशन है वर्ड डीप के साथ. तो इसी तरह जो मीनिंग्स होते हैं वो एक वर्ड का मीनिंग जो है उसको करेक्टराइज किया जाता है नॉट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फीचर बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स. यानी कि उसके कंपोनेंट फीचर्स को नहीं देखा जाता बल्कि दूसरे वर्ड के साथ उसका जो है वो रिलेशनशिप देख के तो जो कोई भी वर्ड है उसको करेक्टराइज जो है वो किया जाता है. जैसे कि आपने देखा है कि कंसील का हमने रिलेशन देखा है हाइट के साथ, तो इस तरीके से जो है वो वर्ड के जो मीनिंग्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं. तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लेक्सिकल रिलेशन या सिमेंटिक रिलेशन कहते हैं. दिस रिलेशन इन सिमेंटिक इज ट्रीटेड एज लेक्सिकल रिलेशन और सिमेंटिक रिलेशन. तो इसकी खूबसूरती ये है कि इस तरीके से जो है वो मीनिंग्स जो है वो बड़ी आसानी से जो है हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो आप कंटेंट पे एक नज़र डालें. अब इसमें हम जो लेक्सिकल रिलेशन है ये हमारे सामने है. लेक्सिकल रिलेशन जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. सिनोनिमी है, एंटोनिमी है, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स हैं, हाइपोनिमी है एंड पॉलीसीमी है. तो सबसे पहले ये जो पार्ट 1 है इसमें हम जो है वो सिनोनिमी को डिस्कस करते हैं. Two or more words with closely related meanings are called synonyms. यानी कि जो closely related meanings होंगे उनको हम synonyms कहते हैं. जैसे कि हमने उसकी रिलेशन में डेफिनेशन को देखा, यानी कि जो सेम रिलेशनशिप होगा, जैसे कि कंसील और हाइड का रिलेशनशिप है. तो इसी तरीके से इसके एग्जांपल्स आपके सामने ऑलमोस्ट का जो क्लोजली रिलेटेड मीनिंग है वो नियरली है, बिग का लार्ज है एंड एक्सेट्रा. यू कैन सी द एग्जांपल्स. अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एंटोनिमी है. अब एंटोनिम्स में हम क्या करते हैं जी, अब ये अपोजिट रिलेशनशिप है. टू फॉर्म्स विद अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स. ठीक है, यानी कि दोनों फॉर्म्स हैं, दोनों के जो है इनका एक तरह से अपोजिट रिलेशनशिप होगा. नीचे आप एग्जांपल्स इसकी देखें. अब आगे इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं. इसमें 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. पहली टाइप्स इसकी ग्रेडेबल एंटोनिम्स है, दूसरी नॉन ग्रेडेबल है और तीसरी रिवर्सिव है. अच्छा, ग्रेडेबल क्या है जी, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जो ग्रेडेबल होता है, ग्रेड का मतलब अपोजिट अलोंग अ स्केल आर कॉल्ड ग्रेडेबल एंटोनिम्स. यानी कि ये डायरेक्ट जो है वो अपोजिट्स नहीं होते, ये अलोंग अ स्केल ये अपोजिट्स होते हैं. जैसे कि हम कोई कंपैरेटिव जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो चीज़ों का कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ग्रेडेबल एंटोनिम्स इस्तेमाल होते हैं. वी कैन यूज़ ग्रेडेबल एंटोनिम्स इन कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस लाइक आई एम स्मॉलर देन यू. यहाँ पे जो है वो दो चीज़ों का कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेडेबल जो है एंटोनिम्स इस्तेमाल होते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. नॉन ग्रेडेबल क्या होते हैं, डायरेक्ट अपोजिट्स होते हैं. डायरेक्ट अपोजिट्स आर कॉल्ड नॉन ग्रेडेबल. फॉर एग्जांपल, मेल का जो डायरेक्ट अपोजिट है वो फीमेल है, मैरिड का डायरेक्ट अपोजिट क्या है जी, सिंगल है एंड एक्सेट्रा. अब रिवर्सिव जो है इनसे एक हट की कैटेगरी है. अब इसमें यह है कि अमूमन क्या होता है कि जो अनोनिमस पेयर होते हैं
उनका जो अपोजिट रिलेशन है उसके साथ नेगेटिव जो फॉर्म है वो यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि जब आप नेगेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे तो टोटली जो है वो मीनिंग क्या होगा, हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल आप देखें, वाइल अनड्रेस कैन बी ट्रीटेड एज अपोजिट ऑफ ड्रेस, इट डजेंट मीन नॉट ड्रेस, इट एक्चुअली मीन डू रिवर्स ऑफ ड्रेस। एंटोनिम ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिवर्सिव। अब आप देखें ना कि यहाँ पे जो ड्रेस का जो अनड्रेस की जो अपोजिट फॉर्म है वो ड्रेस है। अगर हम इसको नॉट ड्रेस करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो वो उसका जो है वो एंटोनिम्स नहीं बनेगा। अब अनड्रेस का मतलब और है और नॉट ड्रेस का मतलब आप समझ सकते हैं वो और है। तो इसलिए हम इसको अनोनिमस पेयर में अपोजिट्स बनाते हुए हम क्या करते हैं जी, नेगेटिव फॉर्म लगाने से अवॉइड करते हैं, चूँकि मीनिंग चेंज हो जाता है। तो असल में क्या होता है, हम उसको रिवर्स कर देते हैं, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं जी, रिवर्सिव हम इनको एंटोनिम्स बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो होमोफोन्स और होमोनिम्स हैं। अब इनमें जो है बड़ा एक क्लोज रिजेम्बलेंस है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब होमो का मतलब होता है सेम, फोन्स का मतलब उनको साउंड्स को कहते हैं, कि प्रोनाउंसिएशन को भी हम कह सकते हैं। अब होमोफोन्स क्या होते हैं कि व्हेन टू आर द मोर डिफरेंट रिटन फॉर्म्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पे फॉर्म्स का जिक्र हो रहा है, टू होंगी या दो या होंगी या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होंगी, दे आर डिस्क्राइब्ड एज होमोफोन्स। ठीक है, टू आर मोर फॉर्म्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन, इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, बेयर बेयर, मीट मीट। अब यहाँ पे देखें दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं। बेयर का जो है जो मीनिंग वो डिफरेंट है, वो नेकेड बॉडी एक का जो है वो दूसरे का वो एक एनिमल है। मीट एक फूड है, और दूसरा मीट जो है वो और चीज़ है, मुलाकात वगैरह एक्सेट्रा, बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं विद सेम प्रोनाउंसिएशन। अब जो है वो होमोनिम्स में क्या है जी, यहाँ पे एक फॉर्म होगी, वन फॉर्म, वन रिटन और स्पोकन फॉर्म हैज़ टू आर मोर अनरिलेटेड मीनिंग्स एज इन दीज एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे फॉर्म वन होगी, मतलब वर्ड एक होगा और उसके मीनिंग्स क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा अनरिलेटेड मीनिंग हो सकते हैं, इसको हम होमोनिम्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आप देखें, बैट है, अ फ्लाइंग क्रिएचर है, ठीक है, और दूसरा बैट यूज्ड इन स्पोर्ट्स। मोल ऑन स्किन, मतलब कोई बर्थ मार्क हो सकता है आपकी बॉडी पे। तो दूसरा मोल एक स्मॉल एनिमल है। पेन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा पेन इनक्लोज स्पेस, यानी कि जो बर्तन वगैरह होता है उसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म वन है, लेकिन इसके जो अनरिलेटेड मीनिंग्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो आई थिंक ये आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि होमोफोन्स और होमोनिम्स में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा जो है वो इसको इस पर कंसंट्रेट करें तो नो प्रॉब्लम। आगे आगे जो है हमारा जो है हाइपोनिम्स है। अब ये भी बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, सो ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं जी, हाइपोनिमी कहते हैं। व्हेन द मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर, द रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड एज हाइपोनिमी। अब एग्जांपल इसकी क्या है जी, ये आप पेयर्स देख रहे हैं, एनिमल। अब एनिमल क्या है जी, या हार्स आप कहते हैं कि हार्स क्या है, उसको एनिमल में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। अब एंट है, तो एंट ज़ाहिर बात है उसको हम इंसेक्ट में ही इंक्लूड करेंगे। अब फ्लावर है या रोज़ है, तो रोज़ को जो है वो क्या होगा जी कि वो एक फूल है, ठीक है, उसको हम
फ्लावर में जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो यानी कि इसको एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जो इंक्लूड किया जाता है इसको हम हाइपोनिमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसीमी है, लास्ट हमारा सिमेंटिक रिलेशन। अब पॉलीसीमी क्या है कि वर्ड्स हैव द मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है। When we encounter two or more words with the same form and related meanings, we have what is technically known as polysemy। अब polysemy ग्रीक वर्ड है, पोली का मतलब मैनी और सिमी का मतलब मीनिंग्स है, और इसको हम क्या है जी, अब यहाँ पे भी फॉर्म वन है, ठीक है, और उसके रिलेटेड मीनिंग्स होंगे, ठीक है, रिलेटेड मीनिंग्स होंगे। आप यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेटेड एंड अनरिलेटेड मीनिंग्स। तो मल्टीपल मीनिंग्स होंगे उसके, ठीक है, रिलेटेड बाई एक्सटेंशंस, यानी कि उसको एक्सटेंड करके उसके जो मीनिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते जाएंगे। एग्जांपल्स आपके सामने है, वर्ड हेड है। अब हेड आपको पता है कि एक टॉप ऑफ बॉडी है, जो सर है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पर्सन एट द टॉप ऑफ कंपनी, डिपार्टमेंट और द स्कूल, उसको भी हम हेड कहते हैं, ठीक है, एंड मैनी अदर थिंग्स। यानी कि जो चीज़ टॉप पे है, ठीक है, उसको हेड कहा गया, चाहे वो कंपनी का है या चाहे कोई किसी इदारे का है। तो ये इस कंसेप्ट को जो है वो हम क्या कहते हैं जी, पॉलीसेमी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और शुरू में आपने थंबनेल देखा होगा। तो थंबनेल लगाने का मकसद ये है कि टू गेन द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स। तो अब ये लेक्चर्स जितने भी आगे आ रहे हैं, मज़ीद लेक्चर्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। जितने भी लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह आप ये सुनेंगे तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें इंशाल्लाह आप 100% इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।